ये बीजेपी के विधायक हैं। इन्होंने बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के जवान सोए हुए थे, वो नालायक सोए हुए थे। ये बीजेपी के विधायक है, वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उधमपुर सीट से ये विधायक हैं। इनका नाम बताया जा रहा है रणबीर सिंह पठानिया। रणबीर सिंह पठानिया जी हैं। इतना शर्मनाक बयान देते हैं दोस्तों, लेकिन अभी तक इनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। ये आकर बयान दे रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं बोला है, आप मेरे बयान को गौर से सुनिए। लेकिन दोस्तों, मैं इनका आपको बयान सुना सकता हूँ, लेकिन कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, इसलिए मैं आपको इनका बयान नहीं सुनाऊंगा, केवल खबर पढ़िए। इन्होंने बोला है कि नालायक हमारे भारतीय सेना के जवान सोए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। दोस्तों, ये बीजेपी के मंत्री हों, बीजेपी के विधायक हों, लगातार ऐसा शर्मनाक बयानबाजी कर रहे हैं। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ, ये बीजेपी के ही कैबिनेट में मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, विजय शाह जी। इन्होंने क्या बोला था कि कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है, कर्नल सोफिया कुरैशी। जिसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पे मंत्री जी के ऊपर एफआईआर दर्ज होता है, मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, एसआईटी जांच इनके ऊपर चल रहा है, मंत्री जी के ऊपर। लेकिन ये वर्तमान में विधायक हैं जम्मू कश्मीर के उधमपुर सीट से, रणबीर सिंह पठानिया। इन्होंने बोला है, खुलेआम बोला दोस्तों कैमरे के सामने, कि भारतीय सेना के जवान सोए हुए थे, वो नालायक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। दोस्तों, मोदी जी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। सोच कर देखिए, अगर कांग्रेस के कोई लीडर ऐसा बयानबाजी किए रहते तो देश में भूचाल आ गया रहता, भूचाल। कि राहुल गांधी हमेशा देश विरोधी काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हमेशा देश विरोधी काम करते हैं। लेकिन ये क्या है, ये तो बीजेपी के विधायक हैं, वर्तमान में विधायक हैं जम्मू कश्मीर के उधमपुर सीट से। इनके ऊपर दोस्तों अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं। सोचिए, ये विजय शाह जी को हाईकोर्ट को आदेश देना पड़ा कि विजय शाह जी के ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए। इन्होंने भड़काऊ टिप्पणी किया है, अभद्र विवादित बयान दिया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक और खबर दिखाता हूं, इस खबर को गौर से देखिए ना। मोदी जी शुरू करने वाले हैं 9 जून से, सभी लोगों के घर पे सिंदूर बांटेंगे मोदी जी। देख रहे हैं मोदी जी कितना घटिया तुष्टीकरण की राजनीति करने में लगे हैं दोस्तों। पहले तो रेल टिकट पे अपना फोटो लगाया, ऑपरेशन सिंदूर का चर्चा किया। वहां पे चाहते दोस्तों तो कर्नल सोफिया कुरैशी का, बेउमिका सिंह का फोटो लगा सकते थे, लेकिन नहीं, मोदी जी अपना फोटो लगाएं। अपना मोदी जी दोस्तों अपना तुष्टीकरण की राजनीति करने में लगे हैं, तुष्टीकरण का वोट बैंक बनाने में लगे हैं। दोस्तों, हम सब पूरे देश के लोग, पक्ष विपक्ष के लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर का सपोर्ट किया, लेकिन आज उसका क्रेडिट मोदी जी ले रहे हैं। मोदी जी खुद सोचिए ना दोस्तों, तिरंगा यात्रा बीजेपी के लोग निकाल रहे हैं। क्या दोस्तों मोदी जी को अपील नहीं करना चाहिए कि विपक्ष के लोग भी तिरंगा यात्रा निकाले? तो अमित शाह जाके गुजरात में निकाल रहे हैं, दिल्ली के लोग निकाल रहे हैं, सारे बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री निकाल रहे हैं। मोदी जी को बोलना चाहिए कि विपक्ष के लोग भी तिरंगा यात्रा निकाले। अगर नहीं निकालते तब ना उन्हें बोला जाता कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पर कोई कांग्रेस का नेता रहता दोस्तों, तो मैं पक्का बोलता हूं कि भूचाल आ गया रहता देश में, भूचाल। राहुल गांधी पर फिर सवाल उठता कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन ये बीजेपी के मंत्री हैं। मोदी जी दावा करते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी नहीं है, हम चौथी इकॉनमी बन रहे हैं, तीसरा इकॉनमी बन रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश से, बिहार से जो तस्वीरें सामने आई है ना दोस्तों, आप देखकर दंग रह जाएंगे कि ये मोदी जी का शासनकाल है। उत्तर प्रदेश को देखिए, 24 घंटे के अंदर 14 हत्याएं। उत्तर प्रदेश, जहां पे योगी जी दावा करते हैं कि हमने अपराधियों को मिट्टी में मिलाया है, उत्तर प्रदेश में अपराधियों के अंदर खौफ है। और बिहार से देखिए, ये जो आप दनादन गोलियां देख रहे हैं, दनादन जो गोलियां चल रही हैं, ये पटना के सबसे पॉश इलाके का है, बोरिंग रोड का वीडियो है। उसके बाद फिर पटना का ही है, ये ब्लैक स्कॉर्पियो से एक बदमाश उतरता है, ये भी दनादन फायरिंग करके चल जाता है। और मोदी जी आज शाम 5 बजे पटना आएंगे और भव्य रोड शो करेंगे, भव्य रोड शो। और यहाँ पे आके अपना चुनावी जुमलेबाजी करेंगे, जुमलेबाजी। बंगाल आज मोदी जी गए हुए थे और वहाँ पे जाकर क्या बोले पता है? बंगाल में जाके बोल रहे हैं कि बंगाल के युवा बेरोजगारी से परेशान है, वहाँ पे महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अपराध बढ़ रहा है। मोदी जी ने 5 कारण गिनाया। मैं चाहूंगा कि 5 कारण बंगाल में जो मोदी जी ने आज गिनाया, सुन लीजिए जरा। पश्चिम बंगाल एक साथ कई संकटों से घिरा हुआ है। एक संकट समाज में फैली हिंसा और अराजकता का है। दूसरा संकट
माताओं बहनों की असुरक्षा का है, उन पर हो रहे जघन्य अपराधों का है। तीसरा संकट नौजवानों में फैल रही घोर निराशा का है, बेतहासा बेरोजगारी का है। चौथा संकट घनघोर करप्शन का है। यहां की सिस्टम पर लगातार कम होते जनविश्वास का है। और पांचवा संकट गरीबों का हक छीनने वाली सत्ताधारी पार्टी की स्वार्थी राजनीति का है। ये जो दोस्तों आपने मोदी जी का 5 कारण सुना, आज ही का वीडियो है। 29 तारीख का मोदी जी जाके बंगाल में ये गिनवाते हैं, लेकिन उनको बिहार में नहीं दिखता है बेरोजगारी, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी नहीं दिखता है। उनको बेरोजगारी दिख रहा है तो बंगाल के युवाओं में, बंगाल में अपराध दिख रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये 24 घंटे के अंदर 14 हत्याएं हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, बिहार में गठबंधन के साथ सरकार है। नीतीश कुमार को बोला जाता है कि वो सुशासन बाबू की सरकार है। बिहार में उन्होंने कानून राज स्थापित किया है। देख लीजिए ना, यही कानून राज स्थापित है। अपराधी दनादन गोली चला रहे हैं, दनादन। लेकिन मोदी जी कुछ बोल रहे हैं? कुछ नहीं। ना ही वो ट्रंप के मुद्दे पे बोल रहे हैं। ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया है। सीना ठोक के ट्रंप बोल रहे हैं, लेकिन मोदी जी सीना ठोक के ट्रंप को जवाब दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि हमारे नसों में तो गर्म सिंदूर बह रहा है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने बायो पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में। तो आपको बायो में क्या पढ़ाया गया था कि जो मानव का शरीर है उसमें रक्त का स्राव होता है, यानी रक्त दौड़ता है। लेकिन मोदी जी के नसों में गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। आप कुछ समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग मोदी जी को बोलते हैं कि मोदी जी को भगवान ने स्पेशल भेजा है। हो सकता है मोदी जी को भगवान स्पेशल भेजे हैं गर्म सिंदूर बना के कि इनके नसों में कहीं गर्म सिंदूर दौड़े। दोस्तों, हो सकता है आपका बात, हमारा बात आपको बुरा लगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन आप खुद सोचिए ना। ये बयान देना चाहिए मोदी जी को कि मेरे नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है। ये बयान कतई सही है? सोच समझकर दोस्तों बयान देना चाहिए। लेकिन मोदी जी तो हैं जुमलेबाजी करने में आगे, वोट बैंक तुष्टीकरण की राजनीति करने में आगे हैं। ना उनको बिहार में बेरोजगारी दिखता है, ना ही उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दिखता है। उनको बेरोजगारी कहाँ दिख रहा है? वहाँ पश्चिम बंगाल में, दूर दराज पश्चिम बंगाल में दिख रहा है। वहाँ पे जाके बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी है, यहाँ पे महिलाओं पर अपराध हो रहा है, यहाँ के युवा परेशान है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना राय हमें जरूर बताइएगा।